वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं एक ऐसी साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर जिसको देखते हुए आपको कहानी में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स नजर आएंगे, लेकिन कहानी का उन ट्विस्ट से क्या लेना देना है, ये कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा। पर एंड तक आते आते ऑडियंस को बौखला देने वाली ऐसी कहानी सामने आएगी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कल्पना की होगी। 1938 यानी कि 1938 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब घने जंगलों से घिरे हुए एक इलाके के बीचों बीच चलाया जा रहा था एक गर्ल्स ओनली स्कूल। उस स्कूल में एडमिशन लेती है मूवी की टीनेज हीरोइन। वहां रहकर उसे पता चलता है कि स्कूल की कई लड़कियां अचानक एक दिन गायब हो जाती हैं, और वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। इतना ही नहीं, कई अमानुष्य घटनाएं भी नजर आती हैं। क्या है इस स्कूल की मिस्ट्री और वहां हो रही घटनाओं के पीछे का कारण? क्या हीरोइन इस कारण का पता लगा पाएगी? आखिर में उसका और उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का क्या होता है? यही सब बहुत ही सस्पेंसफुल तरीके से दिखाया गया है आज की मूवी में, जिसका नाम है द साइलेंस्ड। हाँ, वैसे अगर आप पिछले कुछ सालों से चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने यहाँ लेवल 16 नाम के कैनेडियन साइंस फिक्शन थ्रिलर जरूर देखी होगी, जो कि इसी तरह की गर्ल्स ओनली स्कूल पर आधारित थी और बहुत ही सस्पेंसफुल और अलग किस्म की मूवी थी। उसके एक्सप्लेनेशन को 5.4 मिलियन व्यूज मिले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना इसके बाद। तो कहानी की शुरुआत होती है 1938 में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। साउथ कोरिया के घने जंगल वाले इलाके को दिखाते हैं, जिसके बीचों बीच एक सड़क जाती है। उस सड़क पर जा रही ये कार, उसके अंदर बैठी है हमारी कहानी की हीरोइन, नाम है सुजुको। वो बहुत दुखी है, वैसे ये बात उसके चेहरे पे झलक रही है, और उसकी परेशानी का कारण है आगे बैठी हुई औरत, जो कि उसके पापा की दूसरी पत्नी है। और ऐसा लगता है कि वो किसी तरह सुजुको को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहती है और इसीलिए उसे कहीं लेकर जा रही है। और एक लंबे सफर के बाद आखिर वो कार जंगलों के बीचों बीच एक बड़े स्कूल के पास पहुंच जाती है। वो एक बोर्डिंग स्कूल है और वहाँ के स्टूडेंट्स वहीं रहकर पढ़ाई करती हैं। तो कार को आते देखकर कई लड़कियां अपने हॉस्टल रूम से झांकने लगती हैं कि कौन है, लेकिन सिर्फ एक लड़की अपने बेड के पास खड़ी अपना काम कर रही होती है। उसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स के इस एक्साइटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। इसका नाम है काउजा, लेकिन बाद में वो भी अपनी विंडो से सुजुको को देखती है। यहाँ से सीधे स्कूल की प्रिंसिपल के रूम को दिखाते हैं, जहाँ सुजुको और उसकी स्टेप मॉम बैठी हुई है। प्रिंसिपल वहाँ पर आती है और बहुत ही हंसमुख और सभ्य औरत मालूम होती है। वो सुजुको की माँ से बात करती है, लेकिन वो काफी अकड़ कर बैठी होती है और उसके बर्ताव से लगता है जैसे कि वो बहुत ही जल्दी में सुजुको को यहाँ छोड़कर बस चली जाना चाहती है। इस बात को प्रिंसिपल भी नोटिस कर लेती है और इसीलिए वो अब सुजुको से बात करती है। वो कहती है कि डरो मत बेटी, तुम्हें जो भी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं सिखाते बल्कि मेडिकल केयर भी करना जानती है। इस तरह वो काफी स्वीट बातें करती है। अगले सीन में सुजुको हॉस्टल में होती है और उसकी स्टेप मॉम उसे छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, वैसे सुजुको की बात करूं तो बहुत ही शांत लड़की है और इस नई जगह में वो काफी डरी डरी सी रहती है। वो अपनी चीजों को लेकर खड़ी होती है और तभी उनके हॉस्टल की वार्डन आती है, जो कि एक डॉक्टर भी है। वो झट से उसका बैग छीनकर उसकी सारी चीजें कचड़े के डब्बे में डालने लग जाती है और फिर सुजुको अपनी एक पर्सनल डायरी निकाल लेती है और कहती है, प्लीज मुझे कम से कम इसे तो अपने पास रखने की परमिशन दे दीजिए ना, मैं रोज डायरी लिखती हूँ। लेकिन वार्डन उसके गाल पे कस के चांटा मार देती है और कहती है कि सुनो, जब तक इस स्कूल में हो यहाँ के रूल्स को फॉलो करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये लो यूनिफॉर्म, पहन लो इसको। कहकर वो उसे यूनिफॉर्म पकड़ा देती है। पहले ही दिन मार खाकर सुजुको अपने बेड के पास खड़ी बेचारी रो रही होती है और तब वहाँ पे काउजा आती है और सुजुको के मुंह में एक टॉफी डालते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में सुजुको क्लास में होती है, जहाँ उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और सुजुको नाम सुनकर सारे स्टूडेंट्स को जरा झटका लगता है। वजह क्या है ये बाद में पता चलेगी। वैसे क्लास में इनको पढ़ाई वगैरह नहीं करवाई जाती बल्कि निडल वर्क, एम्ब्रॉयडरी जैसी चीजें सिखाई जाती है। सुजुको भी उनके साथ बैठकर काम करने लगती है। उसके पास कायरा नाम की एक लड़की बैठी होती है जो बस चबर चबर बोले जाती है। हाँ दोस्तों, वैसे हर स्कूल या हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस तरह की बेझिझक बातें करता रहता है और बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है। तो यहाँ कायरा झट से सुजुको से दोस्ती कर लेती है और इस स्कूल के बारे में उसे काफी कुछ बताती है। वो कहती है, सुनो, इस स्कूल में हर साल टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट को हायर स्टडीज के लिए टोक्यो के बहुत ही शानदार स्कूल में भेजा जाता है। वहाँ जाने के मकसद से यहाँ की सारी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। काउजा पूछती है, क्या तुम भी टोक्यो जाना पसंद करोगी? तो सुजुको एकदम से चुप रहती है, क्योंकि वो आई ही टोक्यो से है और उस रात सोने से पहले सभी को गुलाब जामुन जैसा कुछ खाने के लिए दिया जाता है। वार्डन कहती है कि यहाँ तुम्हें जो खाना दिया जाता है वो तुम्हारे लिए खास बनाया गया है, जिससे कि तुम्हारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और खूबसूरती यही काफी नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये शरीर, और अगर शरीर तंदुरुस्त ना हो तो बाकी क्वालिटीज का कोई फायदा नहीं होता। अब सुजुको उसको खाना तो नहीं चाहती, लेकिन प्रिंसिपल और वार्डन के डर से उसको खाना पड़ जाता है। फिर सुजुको चुपचाप बेचारी सोने लग जाती है और उसने मुंह में रुमाल दबाया होता है, ऐसे लगता है जैसे उसे कोई बीमारी है। तब कायरा सुजुको को उठाकर कहीं लेकर जाती है। वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स होती हैं और सभी मिलकर बेचारी सुजुको को रैगिंग करने लग जाती हैं। उनमें यूरी नाम की एक लड़की होती है जो सुजुको को तंग करने के लिए उस पर टॉफी फेंकती है और कहती है, सुना है तुम्हारे लंग्स डैमेज हो चुके हैं, लंग डिजीज है ना तुम्हें, कहीं हमें भी इन्फेक्ट मत कर देना। अब कायरा नहीं जानती थी दोस्तों कि ये लोग सुजुका को टॉर्चर करेंगे, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता।
इसी बीच यूरी सुजुको के मुंह पे मार देती है और सुजुको बेचारी नीचे गिर जाती है और तब वो खून की उल्टी भी करने लगती है। और यहाँ पे पता चलता है कि सुजुको को बहुत ही गंभीर डिजीज है, वो भी लंग्स वाली। खून देखकर सभी डर जाते हैं। तब काउसा आ जाती है और गुस्से में सभी को घूरने लगती है, तो सभी चुपचाप जगह खाली कर देते हैं। काउसा को दोस्तों कोई परेशानी घाई जा रही होती है जिसके बारे में फिलहाल बताया नहीं जाता। अगले दिन प्रिंसिपल सुजुको को अपने कमरे में बुलाती है और उसे काफी हिम्मत देती है कि देखो उन लड़कियों ने जो किया उसका तुम बुरा मत मानना, सबके सब शैतान है, मैं उन्हें वार्न कर दूंगी वैसे। और तुम्हारे लंग डिजीज को धीरे धीरे ठीक करने के लिए मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी। दिन में 2 बार तुम्हें ऐसे लाइन के जरिए वो मेडिसिन दिया जाएगा और तुम काफी बेटर फील करोगे, देखना। वो भी मेडिसिन ले लेती है। फिर सुजुको बाहर आती है तो कॉरिडोर में कायरा खड़ी होती है और सुजुको से कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो लड़कियां तुम्हें इस कदर परेशान करेंगी। सुजुको भी कहती है चलो कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। और तब कायरा उसको एक सच बताती है कि सुजुको के आने से पहले यहाँ सुजुको नाम की एक और लड़की हुआ करती थी जो कि काउसा और यूरी की बेस्ट फ्रेंड थी। ये तीनों हमेशा साथ ही घूमती थी दोस्तों। और तब अचानक एक दिन सुजुको की तबीयत खराब हुई और उसे यहाँ से उठा कर ले गए। उसके बाद वो वापस नहीं आई। उसके बाद से काउसा और यूरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ये सीन हुआ था दोस्तों। काउसा आगे उसे बताती कि देखो तुम्हारा नाम भी सुजुको है ना, तो यूरी को ये अच्छा नहीं लगा और वो तुम्हें तंग कर रही थी। दरअसल अब सुजुको को जो बेड दिया गया है उसी पर पहले वाली सुजुको भी सोया करती थी। इसी वजह से दोस्तों अब सुजुको को उस बेड से बहुत डर लगता है। उसके पास काउसा खड़ी होती है और वो सुजुको का डर समझ पाती है और कहती है देखो इन लोगों ने तुम्हारी डायरी भी छीन ली थी ना, फिक्र मत करो, मेरे साथ आ जाओ। कहकर वो सुजुको को चुपके से स्कूल के एक सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाती है और वहां से उसको एक रेड कलर की डायरी निकाल कर देती है। वो बताती तुम्हें पता है ये पहले वाली सुजुको की डायरी है, तुम चाहो तो इसे यूज कर सकती हो। और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अपनी अपनी लाइफ की बातें शेयर करती हैं। वैसे काउसा का कोई नहीं है इसलिए वो यहाँ पर रह रही है। अगली सुबह स्पोर्ट्स पीरियड में यूरी को दिखाते हैं जो कि लॉन्ग जंप करती और बहुत ही कॉन्फिडेंटली 3.5 मीटर से ज्यादा जंप कर लेती है। फिर उठकर बहुत ही अकड़ कर चाहती है कि मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, इस तरह का एटीट्यूड होता है उसका। फिर आती है सुजुको की बारी। वो ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाती और बेचारी को खांसी आ जाती है। सभी हंसने लगती है कि इसका बस का कुछ नहीं है। तो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए काउसा कहती है कि नेक्स्ट जंप मैं करूंगी और वो जंप करती है 4 मीटर्स की। और अब यूरी को चिढ़न होने लग जाती है कि इसने मुझसे भी ज्यादा लंबा कूदा। फिर सुजुको अपने मेडिसिन लेती है और क्लास में जाती है। तो दोस्तों इस तरह उसकी लाइफ चल रही होती है। अब एक दिन की बात है, सभी खाना खा रही होती हैं तो तब सुजुको अपने पास बैठी कायरा से पूछती है कि जो मुझसे पहले यहाँ सुजुको थी ना वो कैसी दिखती थी। और कायरा जो हमेशा चबर चबर करती रहती थी उसे न जाने क्या हो गया था दोस्तों। वो सुजुको पर झपट पड़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में मुझसे पूछने की। और ये कहते कहते वो सुजुको का गला दबाने लग जाती है और तब काउसा आकर उसको धक्का देकर सुजुको को बचाती है। लेकिन तब कायरा को दिखाते हैं जिसके हाथ पैर झटका खा रहे होते हैं, आंखें ऊपर की ओर हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। वो सुजुको को एक नजर देखती है तो सुजुको बिल्कुल घबरा जाती है कि पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है इसकी। और जब भी सुजुको डरती है ना तो उसकी खांसी और बढ़ जाती है। इस वजह से उसे फिर से मेडिसिन दिए जाते हैं। अब आगे सुजुको खिड़की से बाहर देखती है तो काउसा रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। सुजुको की समझ में नहीं आता कि काउसा इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही है, हालांकि वो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मर है। और तब कायरा आती है और हंसते हुए कहती है सॉरी यार माफ कर दो मुझे। तो सुजुको पूछती है एक बात बताओ मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया तुमसे कि तुम मेरी जान लेने पे उतर आई। तो कायरा कहती है मैं खुद नहीं जानती कि मुझे अचानक क्या हो जाता है, अक्सर मैं ऐसी हरकतें करने लग जाती हूँ जैसे कि मेरी बॉडी मेरे बस में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, मुझे माफ कर दो इसके लिए। और तब सुजुको पूछती है काउसा लेकिन इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही है। और तब कायरा बताती है पता है स्कूल में सभी जानती है कि इस साल तो यूरी और काउसा ही बेस्ट परफॉर्मर्स होंगी और इनमें से ही टोक्यो जाएगा कोई, इसलिए काउसा प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसे टोक्यो जाना है। इस बात पर सुजुको को काउसा बहुत ही पसंद आ जाती। धीरे धीरे काउसा और सुजुको की दोस्ती और गहरी हो जाती। सुजुको काउसा को बताती है मुझे बीचेस, समुंदर, नदी, झील ये सभी बहुत ही पसंद है और मैं उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ। अरे बस इतनी सी बात है, आओ मेरे साथ, कहकर काउसा सुजुको को बेसमेंट में लेकर जाती है और वहाँ के एक छोटे से द्वार से दोनों स्कूल के बाहर निकल पाती है। दोनों तेज भागती हैं और जंगल के बीचों बीच एक झील पर पहुंच जाती है और झील में एक खूबसूरत बोट खड़ी होती है। काउसा उसमें बैठ जाती है। तेज भागने से सुजुको को खांसी आ जाती है लेकिन अब खांसी पर खून नहीं निकलता। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि मैं ठीक हो रही हूँ। वो भागकर काउसा से लिपट जाती है और दोनों पानी में कूदकर आराम से मस्त खेलने लगती है। दोस्तों सुजुका बहुत ही खुश है क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंसिपल के दिए हुए मेडिसिन उससे फायदा पहुंचा रहे हैं और अब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। अगले दिन फिर से होता है लॉन्ग जंप। इस बार यूरी ने ठान लिया था कि उसे काउसा किसी भी हाल में बीट न कर पाए। वो भाग कर आती है और जंप मारती है 4.5 मीटर्स की।
इसके बाद काउजा अपना जंप मारती है, लेकिन वो यूरी से थोड़ा कम कर पाती है दोस्तों। तो ये देखिए जरा, यूरी के चेहरे पे घमंड साफ नजर आ रहा है। इसके बाद सुजुको को जंप करना था। सुजुको को देखते सभी की हंसी आ जाती है कि अरे इसका बस का कहां है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। लेकिन सुजुको जब जंप करती है ना तो सबके सब हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वो 3.5 मीटर जंप कर गई थी। वो लोग क्या दोस्तों, सुजुको तो खुद बिलीव नहीं कर पाती कि उसने इतना लंबा छलांग मार दिया। और सुजुको को पूरा विश्वास है कि उसके अंदर के इस कॉन्फिडेंस की वजह है काउजा और उसकी दोस्ती। तो उस रात वो काउजा के बेड में उसकी चादर के अंदर घुसकर कहती है, बहुत बहुत थैंक्स यार, तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रहना। सुजुको एकदम बदल चुकी थी दोस्तों, और जब वो स्कूल में आई थी तो जितनी उदास थी ना, अब उसके एकदम अपोजिट हो चुकी है, बड़ी खुश मिजाज बन गई है। लेकिन काउजा और सुजुको की दोस्ती से अब यूरी को जलन हो जाती है, क्योंकि काउजा पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अगले ही दिन वो काउजा से कहती है, तुम उस बीमार लड़की सुजुको के साथ क्यों घूमती रहती हो? कहीं तुम्हें भी उसकी बीमारी हो गई तो? काउजा कहती है, अरे यार सुनो, पहले तो उसे बीमार कहना बंद कर दो, वो ठीक हो गई है। ऊपर से तुम इतना चिढ़ती क्यों उससे, सिर्फ इसलिए ना कि उसका नाम सुजुको है? अरे अपना ये बिहेवियर चेंज करो यार, उसकी शिकायत करना बंद करो, बहुत अच्छी लड़की है वो। बस दोस्तों, इतना कहने की देरी थी कि यूरी को अब सुजुको से और नफरत हो जाती है कि इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया। तो गुस्से में वो एक चिड़िया को घायल करके उसे सुजुको के कबर्ड में उसके ड्रेस के अंदर रख देती है। और बेचारी सुजुको जब ड्रेस निकालती है तो उसमें खून ही खून देखकर घबरा जाती है। अब ये भी जरा ठीक हो रही थी, लेकिन फिर से खांसी आ जाती है उसको, और फिर से वही खून की उल्टी। और तब यूरी आकर सुजुको को धमका कर जाती है कि अब समझी तुम कि अपने दायरे में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके जाने के बाद सीन कट होता है और अगले सीन में सुजुको खून के दाग के साथ उसी ड्रेस को पहन कर आती है क्लास में, और उसके हाथ में वो मरी हुई चिड़िया होती है। वो सीधे आकर यूरी के खाने में ही दोस्तों उस चिड़िया को डाल देती है, और बिल्कुल यूरी की तरह कट कर कहती है, अब तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए कि सब अपने अपने दायरे में ही रहें। और ये देखिए दोस्तों, सुजुको न सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करती है, बल्कि उसको लगता है जैसे कि उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाकर फिर अपना मेडिसिन ले लेती है और फिर अपने बेड पर आ जाती है आराम से। तब वो काउजा की डायरी देखते हैं, जिसमें काउजा की एक फटी हुई फोटो होती है, और उस डायरी के अंदर से दोस्तों एक लॉकेट नीचे गिरता है। सुजुको उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है ना, तो अचानक बेड के नीचे से एक हाथ आकर उस लॉकेट को निकाल लेता है। और सच बताऊं, सुजुको की तो जान निकल जाती है। लेकिन फिर वो बेड के नीचे देखती है तो नीचे खून से लथपथ एक लड़की का रूप दिखता है। सुजुको के डर के मारे हालत खराब, वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती तो वहाँ वार्डन आ जाती है और पूछती क्या हो गया। सुजुको कहती है कुछ नहीं, वो बस कॉकरोच था, कहकर वो चली जाती है। एंड दोस्तों, उस रात पता चलता है कि युगाची नाम की एक लड़की गायब है। सारे स्टूडेंट्स उसे हर तरफ ढूंढ रही होती हैं, और तब सुजुको उस बेड के नीचे देखती है जहां उसने उसी लड़की का रूप देखा था। वहां वो टॉर्च करती है तो गीला होता है। सुजुको ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि सुबह उसने ऐसा कुछ रूप देखा बेड के नीचे, क्योंकि उसको ये लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम भी हो सकता है। और अगले सीन में प्रिंसिपल खुद स्टूडेंट्स को बताती है कि युगाची की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स आकर उसको ले गए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सब उसे बहुत ही मिस करोगी, लेकिन देखो सबको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है, अलग होना ही पड़ता है। इस तरह बहुत ही मीठी आवाज में कहकर प्रिंसिपल चली जाती है। इसके बाद सारी स्टूडेंट्स नॉर्मल हो जाती हैं और युगाची का बेड साफ करके नई चादर वगैरह उसमें बिछा देती है। तब सुजुको काउजा को बताती है कि सुनो ना, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। पता है, कल रात मैंने युगाची को इस बेड के नीचे देखा था, उसका शरीर पर खून लगा हुआ था और वो भीगी हुई थी पूरा। काउजा कहते क्या बात कर रही हो, शायद तुम्हें इस तरह के इल्यूजन्स हो रहे होंगे, कहीं उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? देखो यहाँ सब ठीक चल रहा है, तुम प्लीज अपनी इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलो। उस रात सुजुको कायरा को देखती है जो कॉरिडोर में खड़ी किसी चीज को देखकर बहुत ही डर रही है। तो सुजुको उसके पास जाकर पूछती क्या हो गया तुम्हें? कायरा कहती है कल रात तुमने युगाची को देखा था, है ना? क्या सच में तुमने उसको देखा था? क्योंकि अब वो मुझे दिख रही है, वहाँ पे है युगाची, देखो वो रही। और सुजुको उस तरफ जाकर देखती है तो वाकई में युगाची सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, और वो भी हाथ और पैर दोनों के बल पे चढ़कर दोस्तों। उसके शरीर पर खून लगा होता है और एकदम भीगी होती है। सुजुको की हालत खराब होकर वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कायरा को न जाने क्या हो जाता है। वो अपने ही हाथों से अपना गला घोंटते हुए गिर पड़ जाती है और अपने शरीर को खतरनाक तरीके से मरोड़ने भी लग जाती है। देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। सुजुको फिर डर कर भागती है और वार्डन को लेकर आ जाती है और बताती है कि कायरा यहाँ पर अपने शरीर को मोड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया। और युगाची वहाँ सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन दोस्तों वहाँ ना तो कायरा होती है और ना ही युगाची। वार्डन कहती तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल से मिल लो, वो तुम्हें दूसरा मेडिसिन दे देंगी। लेकिन सुजुको वहाँ फैले हुए पानी को देख लेती है और वो समझ जाती है कि युगाची यहाँ पर जरूर आई थी और ये मेरा इल्यूजन नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल को ये सब बताती है तो प्रिंसिपल कहती है देखो शायद मेरे दिए हुए डोज की वजह से ये तुम्हें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या?
असल में कायरा तो आज सुबह ही दूसरे स्कूल चली गई है क्योंकि उसको ये स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था और कहने लगी थी कि मुझे टोक्यो नहीं जाना, मुझे तो अपने घर के पास वाले उसी स्कूल में पढ़ना है। तो हमने भी भेज दिया, हम क्या ही कर सकते हैं, जो बच्चे कहेंगे वही तो करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे मेडिसिन का जो डोज है ना वो घटा देती हूँ, फिर तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स नहीं आएंगे। वो स्कूल ग्राउंड में बैठी होती है और तब काउजा वहाँ पे आती है और उसकी बातों से पता चल जाता है कि टोक्यो जाना उसका सपना है, क्योंकि काउजा का कोई नहीं है। वो कैसे भी करके अपने सपनों के शहर टोक्यो चले जाना चाहती है और क्योंकि इस स्कूल के टॉप परफॉर्मर को टोक्यो भेजा जाएगा इसलिए वो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही है ताकि स्कूल खुद ही उसको टोक्यो भेज दे। सुजुको कहती है मुझे तो यहाँ सब कुछ गलत लग रहा है और लगता है मुझे जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं वो मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस कर रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। काउसा कहती है प्लीज सुजुको अपनी इस कॉन्स्पिरेसी थियरी से बाहर निकलो यार। तो सुजुको कहती है एक बात बताओ, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? देखो मैं क्या करती हूँ सब देखेंगे, मैं एक बार तुम्हें लॉन्ग जंप करके दिखाती हूँ, मेरा नॉर्मल डिस्टेंस तो तुम जानती हो पर अब देखो। कहकर वो जंप करती है तो लॉन्ग जंप की सेट की हुई बाउंड्री को सीधे क्रॉस कर देती है और ये देखकर तो काउजा बिल्कुल कांप उठती है, पूछती है अरे ये तो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, तुमने ये कैसे किया? इतने में किसी की आहट सुनकर दोनों एक जगह छुप जाती हैं और देखती हैं कि एक जापानीज कमांडर प्रिंसिपल के साथ जा रहा है। वैसे दोस्तों उस वक्त जापान ने कोरिया पर कब्जा किया हुआ था, बता देता हूँ आपको। खैर अब काउजा सुजुको से पूछती है सच बताओ तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, इतनी लंबी लॉन्ग जंप कैसे मार दी तुमने? तो सुजुको कहती है पता नहीं, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भारी फील हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया भर की सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई हो और मैं उतनी शक्ति को सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर काउजा उठ जाती है और कुछ देर सोचकर कहती है देखो मुझे काम है, चलती हूँ, बाद में आती हूँ। अब सुजुको को टेंशन हो जाती है कि इस पूरे स्कूल में सिर्फ काउजा है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो वो दुखी होकर जंगल के बीच उस झील के पास जाकर बैठ जाती है और अचानक पानी के अंदर से किसी और के सर के बाल निकलकर सुजुको के पास आते हैं और उसके पैरों को जकड़कर पानी के अंदर खींच लेते हैं। अंदर दोस्तों सुजुको देखती है कि इस स्कूल की कई लड़कियां खड़ी हैं और जो भी स्टूडेंट्स इस स्कूल से गायब हुई थी ना वो सब यहाँ होती हैं। तो अचानक उनमें से एक स्टूडेंट की आंख खुलती है और तब सुजुको की भी आंखें खुल जाती हैं। ओह नो यार, शायद वो सपना देख रही थी। तो वो जाकर प्रिंसिपल को बताती है कि मैं अब काफी हेल्दी हो चुकी हूँ, मेरा लंग डिजीज ठीक हो चुका है, लगता है आपके मेडिसिन असर कर गए, लेकिन अब मुझे उस मेडिसिन से अजीब अजीब इल्यूजन्स आने लग गए हैं, इसलिए आप प्लीज वो मेडिसिन रोक दीजिए, मैं ठीक हो गई हूँ और अब मुझे मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है। तो प्रिंसिपल सुजुको की बातें बड़े ध्यान से सुनती है और आखिर में ठहाका मारकर हंस देती है और कहती है मेडिसिन कब और कैसे स्टॉप करना है बच्चा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम बस वो करो जो तुम्हें कहा जा रहा है, जाओ तुम जा सकती हो। अब इसके आगे सुजुको कुछ बोल नहीं पाती और स्कूल आ जाती है और तब दोस्तों प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के सामने एक अनाउंसमेंट करती है कि सुनो बच्चों, इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट जो इस साल टोक्यो जाने वाली है उसका नाम मैं बताने जा रही हूँ और मुझे पता है कि तुम सबको बहुत ही उत्सुकता होगी जानने के लिए। और फिर वो सुजुको के पास आकर कहती है बेटा इस साल तुम टोक्यो जाओगी, कहकर वो चली जाती है और सब चौंक जाते हैं क्योंकि इस स्कूल की सबसे वीक परफॉर्मर सुजुको है। फिर ये कैसे हो सकता है? काउजा का सपना था टोक्यो जाना, लेकिन अब उस सपने को टूटते हुए देखकर वो गुस्से में बिल्कुल बाहर आ जाती है। लेकिन यूरी सुजुको को पकड़कर बेंच पर पटकने लगती है और कहती है तुम हो कौन? आते तुमने पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीना और अब मेरा टोक्यो जाने का मौका भी तुमने छीन लिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम हो कौन? अब पहले तो सुजुका मार खाती है दोस्तों, लेकिन अचानक न जाने उसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई और उसे इतना गुस्सा आ जाता है ना कि वो मुंह फाड़ कर चिल्लाती है और फिर वहां के ग्लास को एक मुक्का मारती है तो टूटकर बिखर जाता है और सुजुको यूरी को एक हाथ से बिल्कुल ऊपर उठा लेती है और वार्न करती है कि आइंदा मेरे पास मत आना, कहकर वो यूरी को छोड़ देती है। तब काउजा आकर पूछती है तुम सच में हो कौन? तो सुजुको कहती है प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, ये देखो मेरे हाथ में ग्लास के टुकड़े घुसे हुए हैं और इतना खून बह रहा है, लेकिन मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा। उसकी बातें सुनकर काउजा डर कर भाग जाती है, लेकिन सुजुको को उठाकर प्रिंसिपल के रूम में लेकर आते हैं। प्रिंसिपल उसकी मरहम पट्टी करवाती है और कहती है तुम टोक्यो जाने के लिए सिलेक्ट हो गई हो, इसलिए बेटा जाहिर है कुछ स्टूडेंट्स को तुमसे जलन हो रही होगी और तुम इन बातों को सीरियसली मत लो, बस तुम्हारे 2 और 3 टेस्ट बाकी रह गए, उन्हें पूरा करके तुम टोक्यो जा पाओगी। फिर सुजुको अपने बेड पर आ जाती है और दूसरे बेड से काउजा की डायरी उठाकर देखती है, उसमें बहुत कुछ स्क्रिबल किया होता है, लास्ट पेज पर भी कुछ स्क्रिबल किया होता है जो दिखने में एक बॉक्स जैसा लगता है। तो सुजुको को याद आता है कि ऐसा ही बॉक्स मैंने बेसमेंट में देखा था जहाँ मुझे काउजा बार बार लेकर जाया करती थी। सुजुको बेसमेंट जाती है तो वहाँ पर काउजा फूट फूट कर रो रही होती है और यहाँ पे काउजा सुजुको को एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक बताती है। सुजुको से पहले यहाँ जो सुजुको नाम की बच्ची थी वो काउजा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। एक दिन इस बेसमेंट में इसी बॉक्स के पीछे छुपकर सुजुको रो रही थी। जब काउजा ने उससे पूछा तो उसने वही शब्द कहे जो प्रेजेंट में सुजुको ने काउजा को बताया था कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मैं बहुत ही भारी फील कर रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई है और मैं उतनी शक्ति को सहन नहीं कर पा रही हूँ। इतना ही नहीं, उसके हाथों में ग्लास के टुकड़े चुभे हुए थे और उसने बिल्कुल प्रेजेंट वाले
वाली सुजुको की तरह कहा कि मेरे हाथों में ग्लास के टुकड़े घुसे हुए हैं, फिर भी मुझे दर्द नहीं हो रहा जबकि इतना खून बह रहा है। और इसी वजह से सुजुको की बातों से काउजा शॉक हो गई थी दोस्तों उस समय कि इस सुजुको के साथ भी वही हो रहा है जो कि पहले वाली सुजुको के साथ हुआ था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि काउजा की फ्रेंड सुजुको ने काउजा के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो काउजा। लेकिन तब उस बॉक्स के पीछे से कोई सुजुको को पकड़कर खींच कर लेकर जाता है और ये देखकर उस समय दोस्तों काउजा डर गई और भागकर वार्डन को लेकर आई। लेकिन तब उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा काउजा ने वार्डन को बताया होता है। बॉक्स के पीछे बस एक होल होता है, उसके अलावा वहाँ पर ऐसी घटना होने का कोई निशान नहीं था। और प्रेजेंट में दोस्तों जिस तरह प्रिंसिपल ने सुजुको को विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे बेटा कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है वो बस तुम्हारे मन का वहम है, बिल्कुल उसी तरह उस वक्त भी यानी पहले वाली सुजुका को भी प्रिंसिपल ने कन्विंस कर दिया था कि बेटा जो तुमने देखा है वो बस तुम्हारा इल्यूजन था। और उसके बाद से काउजा भी यकीन करने लगी थी कि वो सब एक इल्यूजन ही था। प्रिंसिपल ने काउजा को भी कन्विंस कर दिया था कि बेटा असल में तुम्हारी फ्रेंड सुजुको को ना स्कॉलरशिप मिली और वो दूसरे स्कूल चली गई है। फिर दोस्तों अब प्रेजेंट में काउजा बताती है कि तुम्हें पता है सुजुको, उस वक्त मैंने प्रिंसिपल की बात को सच माना और सोच लिया कि जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ भी वही सब होते हुए देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहकर बहुत रोती है। और इस पॉइंट पर सुजुको को यकीन हो जाता है कि आज तक उससे इल्यूजन्स नहीं आ रहे थे, बल्कि उसने जो देखा वो सब सच था और वाकई में इस जगह पर कोई गलत काम हो रहा है। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से गायब हुई उनके बारे में या तो ये कहा गया कि वो बीमार पड़ी और उनके पेरेंट्स उनको ले गए, या फिर ये बताया गया कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो स्कूल छोड़कर दूसरे बड़े स्कूल में चली गई। और यही सारी बातें प्रिंसिपल हमें बताती रहती है कि आज ये लड़की चली गई, कल वो लड़की चली गई, जबकि असल में कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। मुझे तो उसी पर शक हो रहा है। अब दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाकर कुछ फाइल्स को चेक करती है कि क्या पता किसी फाइल में पुराने बच्चे की डिटेल मिल जाए। इतने में प्रिंसिपल और वो जापानीज कमांडर अंदर आ जाते हैं। उनकी बातें एकदम बिना सर पैर की लगती हैं और समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कमांडर तो अकड़ कर कहता है कि एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो तुम, इतने साल हो गए, एक ही जवाब दिए जा रही हो, रिजल्ट कब मिलेगा मुझे ये बताओ। तो प्रिंसिपल कहती है सही रिजल्ट आना अभी तक बाकी है। इस तरह बातें करके वो चले जाते हैं और तब सुजुको और काउजा वहाँ एक लॉकर को देखती है। इसकी चाबी ढूंढते हुए उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें थोड़े पैसे होते हैं और एक गन भी होती है। उस बॉक्स में एक चाबी होती है जिससे वो लॉकर खोल पाती है। उसमें दोस्तों ढेरों फाइल्स होती हैं और हर फाइल में किसी न किसी स्टूडेंट के मेडिकल रिपोर्ट्स, टेस्ट्स, रिजल्ट्स वगैरह होते हैं। तब ये लोग गलती से कोई बटन प्रेस कर देती है और एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और यहाँ पे वेलकम यू इन खतरनाक ट्विस्ट। असल में अभी तक स्कूल में जो हो रहा था उसका कारण ना कोई अमानुष्य शक्ति थी, ना ही कोई भूत प्रेत, और सबसे बड़ा सच तो यह है कि ये स्कूल है ही नहीं दोस्तों, ये असल में एक लैब है। जापानीज आर्मी के द्वारा फंड किया हुआ एक लैब। वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो वर्ल्ड वॉर में जीतने और दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनने की कोशिश में जापानीज आर्मी सुपर ह्यूमंस बनाने की कोशिश कर रही है और उसी मकसद से वो अभी तक लैब को स्कूल का नाम देकर चला रहे हैं। वो यहाँ उन लड़कियों को भर्ती करती हैं जिनका या तो दुनिया में कोई नहीं होता या फिर उनके पेरेंट्स खुद उनसे नाता तोड़ना चाहते हैं। ये लोग बीमार लड़कियों को भी एडमिशन दे देते हैं और उनका इलाज करने के बहाने उन पर कई तरह के टेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि छोटी मोटी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स वगैरह खेलने दिया जाता है। और अभी तक जो भी लड़कियां गायब हुई है ना, उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश में कई तरह के मेडिसिन दिए गए और उन पर रिसर्च किया गया, लेकिन हर बार ये रिसर्च फेल हुआ। और जब ऐसा हुआ तो ये लोग उन लड़कियों को न जाने कहाँ ले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको ले गए या फिर उन्हें दूसरे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई या वो टोक्यो चली गई। यही सब आज तक हो रहा था और ये सच जानने के बाद दोनों ही हो जाती हैं शॉक। इतना ही नहीं, सुजुको को दिए गए मेडिसिन से उसे जितनी शक्ति मिली थी उससे कई ज्यादा गुना शक्ति पहले वाली सुजुको को मिली थी। उसके बाद पता नहीं उस सुजुको का क्या हुआ। फिलहाल जो टेस्ट किए जा रहे थे उसमें दूसरी लड़कियों पर उतना ज्यादा असर तो नहीं पड़ा जितना सुजुको पर पड़ा है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ताकत मिली है दोस्तों। और तभी बाहर से कोई आवाज सुनकर वो बाहर भागती हैं तो देखती हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स एक पेड़ के नीचे खड़ी चिल्ला रही हैं कि प्लीज नीचे मत कूदो। असल में यूरी है ना, जो टोक्यो जाने के ख्वाब देख रही थी और उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी, वो मौका उससे छीनकर सुजुको को दे दिया गया। इस वजह से वो बहुत ही इंसल्टेड फील कर रही थी और अब वो नीचे कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर चुकी है। तो नीचे से बच्चे कहते हैं कि प्लीज मत कूदो, लेकिन वो झट से कूद पड़ती है। उसका पूरा शरीर फ्रैक्चर हो जाता है, गर्दन टूट जाती है, लेकिन जान बची हुई है। उसे तुरंत ही उठाकर ले जाया जाता है और दूसरी लड़कियों को उसी वक्त हॉस्टल चलने को हुक्म दिया जाता है।
लेकिन सुजुको और काउजा गायब होती हैं क्योंकि वो दोनों तो सच जान चुकी थी। दोनों बचकर जंगल के अंदर भागती हैं। ये बात जानकर प्रिंसिपल वार्डन को एक कस के मारती और डांटती है, इतना मुश्किल से एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था, तुमने उसे खो दिया। उस काउजा की मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन सुजुको मुझे जिंदा चाहिए, पकड़ के लेके आओ उसको। दूसरी ओर सुजुका और काउजा जंगल में न जाने किन किन दिशाओं में भागकर बचने की कोशिश करती हैं। भागते भागते दोनों एक खाई के पास पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि असल में वहाँ एक जापानीज आर्मी का बेस है। मतलब जापानीज आर्मी यहाँ बड़ा सा बेस लगाकर पास ही में ह्यूमंस को सुपर ह्यूमंस बनाने के लिए स्कूल के नाम पे ये लैब चला रही है, जहाँ सुजुको जैसी लड़कियों पर उनके मेडिसिन टेस्ट किए जा रहे हैं। इनका इरादा है सुपर ह्यूमंस को बनाना। अगर इनके एक्सपेरिमेंट सफल रहे तो यही सब अपने सोल्जर्स के साथ वो करेंगे और उनमें इतनी ताकत भर देंगे कि उन्हें हराना दुनिया की किसी भी आर्मी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और तब अचानक पीछे से जापानीज आर्मी का कमांडर इन दोनों को पकड़ लेता है और बहुत पीटता है, लेकिन दोनों मिलकर उसके हाथ मरोड़ देती है और नीचे धकेल कर भाग जाती है। लेकिन कमांडर पीछे से सुजुको को शूट कर देता है और उसकी पीठ में बुलेट उतर जाती है। बस दोस्तों, सुजुको बेचारी नीचे गिर पड़ती है, लेकिन तब काउजा उसके कान में ये कहकर भाग जाती है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। अब कमांडर सुजुको को घसीट कर अपने प्रिंसिपल के सामने डाल देता है। तो प्रिंसिपल कहती है अच्छा हुआ आपने इसको पकड़ लिया। फिर सुजुको को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, लेकिन सुजुको तो दोस्तों पहले से लगभग सुपर ह्यूमन बन चुकी थी। उस पर और टेस्ट करने के लिए उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। इसी बीच उस स्कूल की दूसरी लड़कियों को भी इस तरह से ऑक्सीजन दिया जा रहा होता है। दूसरी ओर काउजा को दिखाते हैं जो बचकर भागने के बजाय अपनी दोस्त सुजुको को बचाने के लिए वापस स्कूल के अंदर आती है और सबसे पहले प्रिंसिपल के रूम में जाकर उसका गन निकाल लेती है। फिर वो सुजुको के पास आकर उसके स्ट्रैप वगैरह खोलती है कि अचानक एक कमरे से कुछ आवाज आती है। तो काउजा उस कमरे में जाकर देखती है और वहां जो दृश्य दिखता है ना, उसको देखकर वो फ्रीज। इतने में कमांडर उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता भी है। दूसरी ओर प्रिंसिपल बड़ी खुश है कि आखिर उसने कमांडर का काम पूरा कर दिया, अब कमांडर उसे माला माल कर देगा। लेकिन तब वहां वो जापानीज कमांडर आकर बड़े शान से बैठता है और कहता है कि ठीक है प्रिंसिपल मोहतरमा, अब तुम जा सकती हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, आज से इस स्कूल को हम चला लेंगे। तो प्रिंसिपल भड़क जाती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरा स्कूल है, मेरे बिना ये स्कूल कोई नहीं चला सकता। तो प्रिंसिपल के गाल पे पहले कस के चांटा पड़ता है और चांटा मारा था वार्डन ने। असल में ये कोरियन नहीं दोस्तों, जापानीज आर्मी की खुफिया है जो यहाँ वार्डन बनकर रही। वो कहती है आज से ये स्कूल हमारा है, समझी। तो प्रिंसिपल उसके पैर पकड़ती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इस स्कूल से मत अलग करो। असल में प्रिंसिपल जानती है कि अगर वो यहाँ से बचकर भाग भी जाएगी तो या तो जापानीज आर्मी उसे शूट कर देगी या कोरियंस उसे मार डालेंगे, क्योंकि उसने दुश्मन के लिए काम किया। दूसरी ओर काउजा को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है और वो देखती है कि वो एक ग्लास बॉक्स में बंद है और उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। ऊपर से पानी गिर रहा होता है और वो बॉक्स भरे जा रहा होता है। उसके सामने सुजुको को लिटाया जाता है। काउजा चिल्लाती भी है कि सुजुको प्लीज उठ जाओ और मुझे बचाओ। और तब उसे सुजुको के साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है। सुजुको को भी वही सब ख्याल आते हैं, लेकिन इस बीच पानी काउजा की गर्दन तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह पानी में डूब जाती है। अचानक सुजुको की आंखें खुलती हैं और वो अपना ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब निकाल फेंकती है। फिर वो उठकर सामने वाले कमरे में जाती है जहाँ उसे बहुत बड़ा शॉक लग जाता है। अब तक स्कूल से जो लड़कियां गायब हुई थी उन सबको जापानीज आर्मी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए फ्रीज करके रखा गया था। इनमें वो पहली वाली सुजुको भी होती है, उसके बाद काइरा, यूरी, युगाची सब वहीं रखी गई है। आखिर में एक बॉक्स में एक लड़की होती है जो पूरी तरह से फ्रीज नहीं हुई थी। वो सुजुको ग्लास को पहुंच कर देखती है तो पता चलता है उसके अंदर काउजा है। ये देखकर उसको ऐसा गुस्सा आता है ना कि उसकी आंखों की नसें फूलने लगती है। दूसरी ओर जापानीज सोल्जर्स उस स्कूल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बटोर कर निकालने वाले होते हैं कि वहां पर प्रिंसिपल आ जाती है और अपनी गन इन पर तान कर कहती है कि ये स्कूल मेरी पहचान है, इसे मैं तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। कहते हुए दोस्तों वो कमांडर के कान पे शूट कर देती है और कमांडर गुस्से में सोल्जर्स को हुक्म देता है कि भून डालो इस पागल औरत को। लेकिन अचानक वहां पे खामोशी छा जाती है क्योंकि पीछे से लोहे के दरवाजे पर किसी के पीटने की आवाज आती है। देखते ही देखते उतना बड़ा लोहे का दरवाजा टूट कर गिर जाता है और पीछे खड़ी है दोस्तों सुजुको, जिसमें इतनी ताकत आ चुकी है कि उसने इतने बड़े और वो भी लोहे के दरवाजे को तोड़ डाला। सुजुको उस दरवाजे को तोड़कर सोल्जर्स के पास आ जाती है। बदले में दूसरे सोल्जर्स उस पर अटैक भी करते हैं। सुजुको को बुलेट तो लगते लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बदले में वो ग्लास के टुकड़े इन पर दे मारती और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। आखिर में सुजुको उस कमांडर को पकड़ लेती है और उसका गला घोंट कर उसकी जान ले लेती है। यहाँ वार्डन उस कमरे में जाती है जहाँ दूसरी स्टूडेंट्स को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। वो देखती है कि अब सारी लड़कियां बेड पर नहीं बल्कि नीचे बैठकर आपस में कुछ डिस्कस कर रही हैं और वो चौंक जाती है। तब वो लड़कियां उठ खड़ी होती हैं और वार्डन को घूरती हैं, उसके पास आने लगती है। वार्डन भी डर कर भागती है
और यहाँ से सीधे प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स को कॉल करके बताती है कि इतने सालों की मेहनत के बाद हमने एक सुपर ह्यूमन को क्रिएट कर लिया। लेकिन तब पीछे से सुजुको उस पे हमला कर देती है और उसका हाथ उठाकर पटकती है। प्रिंसिपल उसको शूट करती है, लेकिन सुजुको को लगने के बजाय वो बुलेट उस ग्लास को तोड़ देता है जिसमें काउजा को रखा गया था। इतना ही नहीं, वो बुलेट काउजा की बॉडी को भी चीर देता है और गुस्से में सुजुको प्रिंसिपल को उठाकर जोर से पटक देती है और फिर ऊपर एक लॉक में टांग देती है। प्रिंसिपल मर चुकी थी वैसे। फिर सुजुको काउजा को गोद में लिए फूट फूट कर रोती भी है। दूसरी ओर वार्डन को दिखाते हैं जिसका बुरा हाल हो रखा है। असल में वो लड़कियां भी सब जान चुकी थी दोस्तों, और गुस्से में उन्होंने वार्डन की पूरी बॉडी को सील दिया था। अब वो जरा भी हिलेगी तो उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। वैसे भी पूरे शरीर में एम्ब्रॉयडरी पड़ने के बाद वो लगभग मरी चुकी थी। दूसरी ओर काउजा की लाश को गोद में लिए सुजुको रो रही होती है और उसके अंदर ऐसा आक्रोश आता है ना कि वो चीख देती है। फिर वो काउजा से कहती है कि उठो काउजा, घर चलते हैं, तुम और मैं। सुजुको भले ही सुपर ह्यूमन बन गई थी, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी दोस्तों। उसे बुलेट भी लगी थी, इस वजह से आखिर में वो खामोश हो जाती है, लगता है मर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। वैसे ये कहानी फिक्शन जरूर है, लेकिन युद्ध में जीत हासिल करने और दुनिया पर राज करने का जो इंसान का लालच है, उसे ध्यान में रखते हुए ये तो जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी कोशिशें जरूर हुई होंगी और शायद आज भी हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।